अगर आपको एनिमल टॉर्चर, ह्यूमन टॉर्चर, बच्चों पे असॉल्ट, ब्लड, गोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं पसंद है तो इस वीडियो को आप स्किप ही कर दो। इस मांगा की स्टोरी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है और इसके विजुअल्स और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इस मांगा के 8 चैप्टर्स हैं जिन्हें मैंने 2 वीडियोस में कवर किया है। इस मांगा का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं था तो मैंने गूगल ट्रांसलेटर और कुछ यूट्यूब वीडियोस की हेल्प से इस कंटेंट को रेडी किया है। दोस्तों, सीरीज की शुरुआत में हम एक कार एक्सीडेंट को देखते हैं जिसमें एक आदमी ट्रैप होता है और वो बेहोशी की हालत में अपनी बेटी चीका को बुला रहा होता है। और फिर हम किसी बेयर ह्यूमन हाइब्रिड को बैक साइड से कार लिफ्ट करते हुए देखते हैं। फिर फादर को जब होश आता है तो वो अपने आप को किसी अनफेमिलियर रूम में पाता है। फिर अचानक से एक पिग और ह्यूमन का हाइब्रिड जिसने ह्यूमन क्लोथ्स पहने होते हैं वो रूम में एंटर करने के बाद फादर से पूछता है कि क्या उसकी नींद पूरी हुई। फादर उसे देख के शॉक हो जाता है। फिर वो अपने आप को कन्विंस करता है कि शायद ये कोई एक छोटा बच्चा है जिसने पिग की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। फिर फादर उससे अपनी बेटी चीका के बारे में पूछता है जिसके जवाब में पिग उसे रीअश्योर करता है कि वो लॉबी में सेफ है। फादर थोड़ा सस्पिशियस होता है और डेस्परेशन में उसके पीछे अपनी बेटी को देखने के लिए चल पड़ता है। गैलरी में उसको कई फोटो फ्रेम्स दिखाई देते हैं जिसमें उन एनिमल हाइब्रिड्स की फोटोज लगी होती हैं। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों एक डाइनिंग रूम में एंटर करते हैं और जहाँ पर और भी एनिमल ह्यूमन हाइब्रिड बैठे होते हैं। वहाँ पे फादर अपनी बेटी चीका को देख के चैन की सांस लेता है। उन सभी के बीच में एक एनिस नाम का एक डियर बैठा होता है जो अपने आप को उन सभी एनिमल्स का लीडर बताता है। वो फादर को सभी के साथ डिनर करने का इनविटेशन देता है। थोड़ी देर डिनर करने के बाद एनिस बाकी एनिमल ह्यूमन हाइब्रिड से फादर के बारे में कुछ ऐसी बातें करने लग जाता है जैसे कि वो लाइफ स्टॉक हो। फादर की हेल्थ उन्हें ठीक लगती है, हालांकि वो थोड़ा बूढ़ा हो गया है और उससे टोबैको की स्मेल भी आ रही होती है। और वो सभी उसकी बॉडी की स्मेल से ये समझ जाते हैं कि वो चीका का फादर है। फादर थोड़ा अम्यूज होकर डिनर एंजॉय करता है। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी से कहता है कि कार एक्सीडेंट से उन्हें थोड़ी माइनर इंजरीज हो गई हैं, इसलिए वो और चीका हॉस्पिटल चेकअप करने के लिए जाएंगे। ये सुनते ही थोड़ी देर के लिए सब अचानक से ऐसे शांत हो जाते हैं कि जैसे फादर ने उनके किसी ईविल प्लान पे पानी फेर दिया हो। फिर एनिस साइलेंस ब्रेक करके कहता है कि बिल्कुल तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बार हमारे सेटअप का टूर कर लो। अनश्योर और अनईजी फीलिंग्स के साथ फादर सरप्राइज हो जाता है जब उसकी बेटी चीका उससे वहां पर थोड़ी देर और रुकने को बोलती है क्योंकि उसे वहां पर सभी हाइब्रिड्स के साथ अच्छा लग रहा था। तो फादर भी वहां रुकने के लिए अग्री हो जाता है। फिर वो दोनों पिग हाइब्रिड के साथ एनिस के फार्म को देखने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद वो एक मेस्ड अप प्लेस देखते हैं जहाँ पे कई बच्चों को भेड़ बकरी की तरह पाला जा रहा होता है। वो सभी डिहाइड्रेटेड और फिल्दी दिखते हैं। ये सीन देखने के बाद फादर के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर पिग हाइब्रिड उसे बताता है कि बच्चों की ये हालत देखकर उसे बहुत प्लेजर मिलता है और बहुत ही जल्दी वो मीट के लिए मार दिए जाएंगे। वो बच्चे बेचारे इतने प्यासे भूखे होते हैं, जब पिग उनके लिए पानी को छोड़ता है तो वो उस पानी को पीने के लिए मारामारी करने लग जाते हैं। और उसके बाद ही पिग हाइब्रिड उन दोनों को अचानक से इलेक्ट्रिक रॉड से फोर्सफुली एक सेल के अंदर लॉक कर देता है। बिलीव मी, अभी भी हम मांगा के सीन पार्ट में हैं और आगे जो होने वाला है वो अभी तक के सारे इवेंट से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाला है। हम आगे सीन में एनिस को देखते हैं जो और भी एनिमल हाइब्रिड के साथ एक फील्ड में होता है और उसके हाथ में एक शॉटगन होती है। सरप्राइजिंगली हम फादर को उसकी बेटी के साथ भागते हुए देखते हैं क्योंकि उनका सेल का डोर पिग हाइब्रिड ने अनलॉक कर दिया होता है। एज अ रीडर हमें लगता है कि शायद पिग को उन दोनों पे तरस आ गया होगा, इसलिए उसने उसका दरवाजा खोल दिया होगा। फिर फादर को वुड्स के बीच में एक लड़का दिखाई देता है जो उन्हें बुला रहा होता है। ये देख के उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है कि शायद हमारी कोई हेल्प कर सके। फिर वो लड़का उनके पास आता है लेकिन वो अचानक से उनका गला पकड़ के अपने मास्टर को बुलाने लग जाता है और उसका मास्टर कोई इंसान नहीं बल्कि एक डॉग ह्यूमन हाइब्रिड होता है जिसके हाथ में शॉटगन होती है। और अब हमें समझ में आता है कि उन दोनों को जानबूझ के इसलिए भगाया गया था क्योंकि वो सभी एनिमल्स उन दोनों का शिकार करना चाहते थे। किस्मत से जब वो डॉग उन दोनों के ऊपर शूट करता है तो सामने खड़े लड़के को वो उसकी बुलेट्स लग जाती हैं और वो वहीं मर जाता है। ये देखने के बाद फादर के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए रिवर की तरफ पूरी ताकत से भागने लग जाता है। लेकिन तभी बॉटम लेफ्ट से हमें एक स्नैप की आवाज आती है और हम देखते हैं कि फादर का लेफ्ट लेग एक बेयर ट्रैप में फंस गया है। बुरी तरह घायल होने के बाद जब जमीन पर वो गिर जाता है तो वो चीका की तरफ रोते हुए देखता है और उससे भागने को कहता है, जिसे सुन के वो बेचारी भागने लग जाती है।
और तभी हम एक वाइल्ड बोर को देखते हैं जिसने ऐसे कई ट्रैप्स हर जगह लगा के रखे होते हैं। वो उनको खोजते हुए आ रहा होता है और फादर इतना पेन में होता है कि वो अपने मुंह को अपने हाथों से दबाकर उस बेर से छुपने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन वो वाइल्ड बोर उसे खोजते हुए ये कहता है कि देखो, मैं गीला नहीं होना चाहता हूँ और जो ये तुम सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हो इसे भी बंद कर दो। और अचानक से वो फादर को खोज लेता है और बिलीव मी, ये पैनल देखने में इतना स्केरी लगता है कि मैं क्या बताऊं। सडनली वो उसका गला पकड़ लेता है और एक हाथ से उसको ऊपर उठा लेता है और कहता है कि अपनी बेटी को चिल्ला चिल्ला के वापस बुलाओ। ऑफ कोर्स फादर ऐसा नहीं करता है, उसका एक कान अपने मुंह से काट लेता है और फादर को बहुत जोरों से ब्लीडिंग होने लग जाती है। अचानक से हमें शॉटगन की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वहां पर एनिस बोर के फेस पे शॉटगन रख के उस पर चिल्लाता है कि अपने शिकार को इस तरह टॉर्चर करके और जिंदा खाने से उसकी इंसानियत खत्म हो जाएगी। यहाँ हम थोड़ा सरप्राइज होते हैं और हमें थोड़ा रिलीफ भी मिलता है कि जिसे हम विलन समझ रहे थे वो तो फादर को बचाने आ गया। फिर एनिस अपनी जेब से हैंकरचीफ निकाल कर फादर को देता है और उससे कहता है कि अपने कान से हो रही ब्लीडिंग को रोक लो, और फिर वो उससे माफी भी मांगता है। फादर को उम्मीद की किरण नजर आती है। लगता है कि ये डियर उन सभी एनिमल से बहुत ही अलग है और इसके अंदर उसको लेके कंपैशन भी है। लेकिन अचानक से उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि एक बेर उसकी बेटी चीका, जो कि डेड लग रही थी, उसे अपने शोल्डर पे लेके आ रहा होता है और ये देखने के बाद वो जोर से चिल्लाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक किचन की ओर, जहां हम देखते हैं कि एक डेड बॉडी के सभी ऑर्गन्स को निकालकर पूरी दुनिया भर के डिशेस बनाए जा रहे होते हैं। और हम एक फेमस स्कॉटिश डिश हैगिस को भी देखते हैं जिसमें शीप के हार्ट, लिवर और लंग्स को वेजिटेबल्स और मसालों के साथ मिला के स्टमक में पकाया जाता है। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि ये सभी डिशेस एनिमल काउंसिल के लिए बनाई गई थी। और फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि वो डेड बॉडी फादर की थी।